सत्यप्रकाश जी, आप गलती कर रहे हैं। आप इस गांव में ना ही जाएं तो बेहतर होगा। क्यों? ये गांव हमारे देश में नहीं है क्या? बात ये नहीं है सत्यप्रकाश जी, दरअसल ये खतरनाक आतंकवादियों का गांव है। पिछले 10 दिनों से हमने इस गांव की नाकाबंदी करके रखी हुई है। ना ही कोई इंसान अंदर जा सकता है, ना ही कोई बाहर आ सकता है। हमने खाना, बिजली, पानी सबकी सप्लाई बंद करके रखी है। बिजली पानी बंद करके आपने उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया है, बल्कि नमक रगड़ा है। माना कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन उनके गुनाहों की सजा आप उनके बीवी बच्चों को क्यों दे रहे हैं? तो क्या कह रही हैं? इन दरिंदों को खुला छोड़ दें और इनसे कहें कि जाओ जाकर मासूमों की जान लो। आज जिन्हें आप दरिंदा कह रहे हैं, कभी वो भी मासूम थे। कहीं कोई अत्याचार तो हुआ है जो मजबूरन उन्होंने हथियार उठाए। गोली का जवाब गोली सरहद पे अच्छा लगता है, घर के आंगन में नहीं। घर के आंगन में इंसान बसते हैं, आदमखोर जानवर नहीं। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये आपका विश्वास है, और मेरा विश्वास ये है कि जब डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, तो ये लोग क्यों नहीं बदल सकते? एक बात और डीआईजी जय सिंह राणा साहब, ये लोग मुझ पर गोली चलाएं भी तो आपकी फौज गोली नहीं चलाएगी। शर्मा जी लाइए। लीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे मारने से अगर तुम्हारे बच्चों की भूख प्यास मिटती है तो चलाओ गोली, चलाओ। राजी, इसके हाथ में क्या है? कहीं गोला बारूद तो नहीं? बापू, तुम भी खा लो, तुम भी तो भूखे हो। बेटा, अगर ये रोटी खाई तो सारी जिंदगी जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। सरकार ने मुझे वचन दिया है कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी अगर तुमने आत्मसमर्पण कर दिया तो। हमारा हुकूमत का पैगाम है तुम्हारे लिए राणा साहब। आजकल तुम्हारी हुकूमत पैगाम बहुत भेजती है, इनाम कम देती है। तो इस बार इनाम का रकम इतना ज्यादा है कि तुम गिनते गिनते थक जाएगा राणा साहब। अच्छा? हाँ, आईएसआई ने तुम्हारा स्विस बैंक का अकाउंट में 15 करोड़ रुपया जमा भी कर दिया है। इतने पैसों के लिए तो मैं अपनी माँ को भी मार डालूं। वो तुम्हें अपना माँ को नहीं, अपना बाप सत्यप्रकाश को मारना है, जो आतंकवाद को खत्म करना चाहता है। कब? 15 अगस्त को। अगर मैं आज मार दूं तो? राणा साहब, तुमको जख्मों पर नमक रगड़ना नहीं आता। 15 अगस्त को जब पूरा हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा होगा, उस वक्त मौत का धमाका होएगा तो बात ही कुछ और होएगा। अच्छा, ले सकते हैं, पी नहीं सकते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओए, तूने मेरे 250 रुपए गिरा दिया यार। ओए, धक्का तुमने दिया। ओए, मैं तेरे को पछाणिया। तूने पहले भी मेरे को मारा था और तेरी वजह से मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई, वन वे ट्रैफिक हो गई है और तू मार के सिग्नल तोड़ के भाग गया। ओए बिल्लो, ओ देख बिल्लो, मैंने पकड़ लिया इसको। ओए बिल्लो, जल्दी आ जा, नहीं तो ये फिर मारेगा मेरे को। ओए बिल्लो, ये वही हथियार वाला है। मेरे गुलेर को मार के अपने मोया तेरा कुछ ना रहे। ओए चुप कर, ओए गर्दन ठीक हो गई है, गर्दन ठीक हो गई है। ले
किधर से आ रहा है? भाईजान वो शराब की। एक दिन तेरा ये शराब का आदत हम सबको खतरे में डाल देगा। ओए, कौन है तू? मुझे तुम्हारी तलाश थी और तुम्हें मेरी। मुझे असले की डिलीवरी चाहिए। ओ, तू है? पैसा कहाँ है? पैसा? सामान कहाँ है? पहला पैसा। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं पैसों के साथ तुम्हें यहीं मिलूंगा। हम इंतजार करेगा। तुम यहाँ? वो हमने सोचा कि इतना बड़ा बोझ तुम उठाएगा, तुम्हारा बाजू थक जाएगा। तुमने अभी तक मेरे बाजों की ताकत देखी कहाँ है? इस घोड़े के सामने तुम्हारा बाजू का ताकत बेकार है। ला बैग मुझे दे। ये क्या हो रहा है? अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुई है। सुबह से आप लोग काम पे लगे हुए हैं। भाई साहब आप फिक्र मत कीजिए, सारा काम वक्त पर हो जाएगा। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। अरे संभल के हल्दीराम, शगुन के लड्डू है, कहीं गिर न जाए। बादल क्या है बेटे? बादल? नहीं, छोड़ दे मेरी माँ को। जबर, मेरी माँ को कुछ मत करना। छोड़, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। छोड़, छोड़ मेरी माँ को, छोड़, इसे मार दूंगा मैं। ये हथियार चलाना तुम्हें कैसे आया? वो माँ जी की जान खतरे में थी, इसलिए। कौन हो तुम? आप तो जानते हैं मुझे। मैं वो जानना चाहता हूँ जो तुमने मुझे बताया नहीं। आप ऐसे ही मुझ पे शक कर रहे हैं। ये रुपयों से भरा बैग और खून से लथपथ लाशें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि तुम भोले भाले इंसान नहीं हो, बल्कि एक मुजरिम हो, मुजरिम। और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मांगेराम। जी साहब जी। जब तक मैं वापस ना आऊं, इस पर कड़ी नजर रखना। जी साहब जी। और कोई भी अंदर ना जाए। जी साहब जी। कुछ लाशें भी गिरी हैं। तुम पुलिस और एम्बुलेंस लेकर फौरन यहाँ पहुंचो। बाकी मैं बाद में बताता हूँ। नहीं माँ जी, हट जा मांगे। अगर मेरी दाढ़ी मूछे होती तो आप मुझे भी अंदर कर देते। नहीं, तू मुजरिम नहीं हो सकता। एक माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती।
बच्चे। बोल बेटे, कौन है तू? तुमने क्या किया है? मैंने वही किया जो एक माँ को अपने बेटे के लिए करना चाहिए। वो मुजरिम है, आतंकवादी, आतंकवादी है वो। हाँ हाँ, वो आतंकवादी है। जो उसके साथ हुआ वो आपके साथ हुआ होता तो आपके हाथ में भी हथियार होता और आपके माथे पर भी लिखा होता आतंकवादी। वो माँ थी मेरी जिस पे तेरे भाई ने हथियार रखा था। माँ थी मेरी, माँ। आतंकवादी। कानून की नजरों में एक आतंकवादी बहुत बड़ा मुजरिम होता है और उसी कानून की नजरों में उसे पनाह देने वाला उससे भी बड़ा मुजरिम होता है। अब आप मुझे यह बताइए एसीपी साहब कि कानून को आप जैसे मुजरिम के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? डीआईजी साहब, मेरे बयान का एक एक लफ्ज गीता और रामायण की तरह पवित्र और सच है और सच के सिवा कुछ नहीं है। अगर यह बात सच है तो मुझे आपके साथ साथ आपकी बीवी भी सलाखों के पीछे नजर आ रही है। एसीपी साहब, मैं आपको बचा लूंगा अगर आप मुझे सच सच बता दें कि आपके खानदान ने कितने पैसे में बेचा अपने ईमान को। डीआईजी साहब, हमारा खानदान पैसों से नहीं बिकता बल्कि प्यार से बिक जाता है। मेरी पत्नी को पूरा यकीन है ये बादल पैदाइशी आतंकवादी नहीं है। 1984 में पंजाब के गांव खेमकरण में एक पुलिस वाले ने उसके मां बाप और बहन को तमाम गांव वालों के साथ जिंदा जला दिया था और वो लड़का भटक कर आतंकवादी बन गया। वो सुंदरनगर मासूमों की जान लेने के लिए नहीं आया है, उसे तलाश है तो सिर्फ उस पुलिस वाले की। ओह, आई सी। अब आपका क्या इरादा है? आप उस पुलिस वाले को गिरफ्तार करेंगे या उस आतंकवादी को? उस पुलिस वाले को तो सजा भगवान देगा, लेकिन इस आतंकवादी को सजा मैं दूंगा। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे पर नाकाबंदी कर दो। वो आतंकवादी किसी भी सूरत में भागने ना पाए, समझे? बादल को देखते ही उसे गोली मार दो। शूट एट साइट। मार डालोगे उसे? पुलिस वाले हो ना, मार डालो। उसने मेरे विश्वास को धोखा दिया है सिमरन, मेरे भरोसे को तोड़ा है। आज के बाद इस दिल में कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं।
बादल भैया की शादी रानी से नहीं होगी दीदी। बादल? बादल नहीं, टेररिस्ट। तुम्हें टेररिस्ट देखने का बहुत शौक था ना? देखो, तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो। दरअसल पुलिस के रिकॉर्ड में मेरा नाम राजवीर है, एक आतंकवादी। मैं सुंदरनगर सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मुझे उसे खत्म करना है जिसने मुझे आतंकवादी बनाया। इससे पहले कि पुलिस मुझे अपनी गोलियां का निशाना बना ले, मैं उसे मिटा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। और हमारा प्यार, हमारी जिंदगी, उसके बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा? मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा प्यार, सब कुछ मेरी मौत के साथ खामोश हो जाएगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद है इंतकाम, सिर्फ इंतकाम। और मैं कुछ नहीं। फिर हम लोग क्यों मिले? क्यों साथ में सपने देखे? Why? ये एक युद्ध की शुरुआत है। मेरी जिंदगी की उम्र किसी भी वक्त अपना दम तोड़ सकती है। मेरा साथ तुम्हारा कल नहीं, मेरा अंत मेरे सामने है। मुझसे दूर रहो।